जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अगले वीडियो के अंदर। क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते? बाल की खाल निकाल कर रटने पर भी क्यों वाक्य विन्यास ही आपके हाथ लगता है? आप अपने को यथार्थ जानकारी से शून्य ही क्यों पाते हैं? वस्तुतः मनुष्य जन्म लेकर क्रमशः बड़ा होता है तो पैतृक संपत्ति, घर, दुकान, जमीन, जायदाद ये इत्यादि उसे विरासत में मिलती है। ठीक इसी प्रकार से उसे कुछ रूढ़ियां, परंपराएं, पूजा पद्धतियां भी विरासत में मिल जाती है। 33 करोड़ देवी देवता तो भारत में बहुत पहले गिने गए थे। विश्व में उनके अनगिनत रूप है। शिशु ज्यों ज्यों बड़ा होता है, अपने माता पिता, भाई बहन, पास पड़ोस में इनकी पूजा देखता है। परिवार में प्रचलित पूजा पद्धतियों की अमिट छाप उसके मस्तिष्क पर पड़ जाती है। देवी की पूजा मिली तो जीवन भर देवी देवी रटता है। परिवार में भूत पूजा मिली तो भूत भूत रटता है। कोई शिव तो कोई कृष्ण तो कोई कुछ पकड़े ही रहता है। उन्हें वह छोड़ नहीं सकता। ऐसे भ्रांति पुरुष को गीता जैसा कल्याणकारी शास्त्र मिल भी जाए तो वह उसे नहीं समझ सकता। बहुत समझने की बातें हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखें आप। पैतृक संपदा को कदाचित वह छोड़ भी सकता है, किंतु इन रूढ़ियों और मजहबी पचड़ों को नहीं मिटा सकता। पैतृक संपत्ति को हटाकर आप हजारों मील दूर जा सकते हैं, किंतु दिल दिमाग में अंकित ये रूढ़िगत विचार वहां भी आपका पिंड नहीं छोड़ते। आप सिर काटकर अलग तो रख नहीं सकते। अतः आप यथार्थ शास्त्र को भी उन्हीं रूढ़ियों, रीति रिवाजों, मान्यताओं और पूजा पद्धतियों के अनुरूप डालकर देखना चाहते हैं। यदि उनके अनुरूप बात डलती है, वार्ता का क्रम बैठता है, तो आप उसे सही मानते हैं और नहीं डलती तो गलत मानते हैं। इसीलिए आप गीता का रहस्य नहीं देख पाते। गीता का रहस्य ही बनकर रह जाता है। इसके वास्तविक पारखी संत अथवा सद्गुरु है, वही बता सकते हैं कि गीता क्या कहती है। सब नहीं जान सकते। सबके लिए सुलभ उपाय यही है कि इसे किसी महापुरुष के सानिध्य में समझें, जिसके लिए श्री कृष्ण ने बल दिया है। गीता किसी विशिष्ट व्यक्ति, जाति, वर्ग, पंथ, देश, काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सार्वलौकिक, सार्वकालिक धर्म ग्रंथ है। यह प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति और प्रत्येक स्तर के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। केवल दूसरों से सुनकर या किसी से प्रभावित होकर मनुष्य को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका प्रभाव सीधे उसके अपने अस्तित्व पर पड़ता हो। पूर्वाग्रह की भावना से मुक्त होकर सत्य अन्वेषियों के लिए यह आर्ष ग्रंथ आलोक स्तंभ है। हिंदुओं का आग्रह है कि वेद ही प्रमाण है। वेद का अर्थ है ज्ञान, परमात्मा की जानकारी। परमात्मा न संस्कृत में है न संहिताओं में। पुस्तक तो उसका संकेत मात्र है। वह वस्तुतः हृदय में जागृत होता है।